हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर में। तो फ्रेंड्स, आपको भी पता होगा कि अभी डीजीएमएस के द्वारा माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम होने वाला है। और इसको लेकर के बहुत स्टूडेंट जो है वो सोचते हैं कि उनका क्वेश्चन जो है पेपर अटेम्प्ट करने पर कुछ मार्क्स से रह जाता है और थोड़ा थोड़ा मार्क्स से जो है वो 50% का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मार्क्स है उसको क्रॉस नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको जो चीज़ बताएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जो भी माइनिंग सरदार डीजीएमएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2-3 दिन के बाद, पहला चीज़, सबसे पहले तो हम माइन पोर्टल का धन्यवाद करेंगे जिनके द्वारा ये क्वेश्चन हमको प्रोवाइड कराया गया, उनका वेबसाइट के द्वारा। तो सबसे पहले हम माइन पोर्टल का धन्यवाद करेंगे और इसके बाद आते हैं मेन टॉपिक पे कि आप लोगों का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, जिनका तैयारी अच्छा है उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो आराम से एग्ज़ाम निकाल लेगा। लेकिन जिसका तैयारी अच्छा नहीं है वो आखिर ऐसा क्या करे कि उनका एग्ज़ाम निकल जाए और उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ कुछ ट्रिक्स और टिप्स बता रहे हैं, इसको आप फॉलो कीजिए। अगर आपका तैयारी अच्छा नहीं है तो भी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिएगा। पहला चीज़, आप जो है हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश मत कीजिए। कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो वाकई में आपके लेवल के बाहर का चीज़ है, उसको अटेम्प्ट करने का कोशिश ही मत कीजिए, तुक्का ही मत मारिए। दूसरा चीज़, जो आपको 100% पता है उसको सबसे पहले मारिए और उसको काउंट कर लीजिए कि वो कितना आ रहा है। अगर 60, 65, 70 के करीब में आपका 100% सही आंसर हो जा रहा है तो आप मतलब तुक्का मारने की ओर नहीं जाइए, वही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपको नेगेटिव मार्क्स ला करके देगा। तीसरा चीज़, नेगेटिव मार्किंग से दूर रहिए। नेगेटिव मार्किंग आपका स्कोर किया हुआ मार्क्स को भी खा जाएगा। अब देखिए, अब हम एक ट्रिक बताते हैं और एक अपने आप को एक नॉर्मल स्टूडेंट मान के चलते हैं कि हम बहुत कम पढ़ाई किए हैं, तो ये क्वेश्चन को हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। देखिए, इसमें से इस 100 क्वेश्चन में से आपको मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इजीली आप बना सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जो ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा हार्ड है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसको डिस्कस करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। इतना लंबा कॉन्सेप्ट समझा पाना और उसको पढ़ा पाना अभी मुश्किल है। फिर भी देखेंगे कि इन 100 क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकिएगा और उसको आसानी से निकाल पाइएगा। और हम ये भी बताएंगे ये सब का आंसर कहाँ मिलेगा। तो चलिए, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोडक्शन ऑफ डस्ट शैल बी रिड्यूस्ड बाय। इजी क्वेश्चन है, डस्ट का बनना कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो ब्लंट बिट्स, लैक ऑफ वाटर स्प्रे, फ्लशिंग विथ वाटर, यूज ऑफ सार्बिट, बोथ सी एंड डी। अब देखिए, ए बी कंप्लीटली गलत आंसर है, सी सही आंसर है। पानी से फ्लश करेंगे तो डस्ट कम बनेगा और सार्बिट यूज़ करेंगे तो डस्ट कम बनेगा, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरऑल स्लोप ऑफ स्पॉयल बैंक एक्सीडिंग 30 मीटर इन हाइट शैल नॉट एक्सीड। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 मीटर वर्टिकल एंड 1.5 मीटर हॉरिजेंटल, ये हो गई। ये आपको कोल माइंस रेगुलेशन लगभग 108 के करीब में आपको मिलेगा। 108, 9, 10 ये सब में आपको कहीं मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ईजी है, इसको याद करना यही है कि 1 मीटर वर्टिकल में रहेगा, 1.5 मीटर हॉरिजेंटल में रहेगा। आराम से, पहले भी और एच में पहले भी नहीं आता है, पहले एच आता है। तो एच वाला जो रहेगा वो बड़ा रहेगा और भी वाला जो है वो छोटा रहेगा, क्योंकि भी बाद में आता है, इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रेचर। स्ट्रेचर क्यों यूज होता है, तो भाई पेशेंट को उठाने के लिए, बी हो जाएगा इसका आंसर। बीजी, बीजी मेथड जो है वो ओपन कास्ट का मेथड है। ठीक है, जो जो इजी क्वेश्चन है वो सबको हम अटैम्प्ट कर रहे हैं, जो जो हार्ड क्वेश्चन है उसको एकदम एलिमिनेट करके चलेंगे, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। आप लोग देखते जाइएगा कि कितना इजीली हम लोग 50% स्कोर को क्रॉस कर लेंगे। प्राइमरी यूज ऑफ एक्सप्लोडर इज टू एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। एक्सप्लोडर का क्या इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई देता है। इग्निशन एजेंट होगा नहीं, क्रॉस लिंकिंग एजेंट होगा नहीं, ऑल द अबव होगा नहीं, बोथ ए एंड सी होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं, डैश सेल कैरी आउट हिज ड्यूटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन अंडर CMR 2017 एंड एनी ऑर्डर मेड अंडर। ठीक है, ये आपको जो ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव, ये आप क्या कीजिएगा ना, आपको बता दे रहे, ड्यूटी ऑफ सरदार और ड्यूटी ऑफ शॉट फायरर जरूर पढ़िएगा लाइन बाय लाइन, क्योंकि सरदार का ड्यूटी एज ए शॉट फायरर भी रहता है, इसलिए ड्यूटी ऑफ सरदार और ड्यूटी ऑफ शॉट फायरर आप एकदम हर हाल में पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन भी आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है कि फायर जो इलेक्ट्रिकल है उसके लिए कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। तो इसमें
समझिए कि हम एकदम भोंदा स्टूडेंट है, तो हम कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे। देखिए, अब बिजली है तो पानी यूज करेंगे नहीं, सी खत्म हो गया। ई CO टाइप मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, सी और ई खत्म हो गया। फोम टाइप यूज नहीं करेंगे क्योंकि झाग जो रहता है उसमें भी तो पानी रहता है, तो बी खत्म हो गया, सी खत्म हो गया, ई खत्म हो गया। अब सोडा एसिड टाइप बचा और CO2 टाइप रहा, तो इसमें सबसे बेस्ट जो रहता है वो CO2 टाइप रहता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। व्हीकल का एक्सप्लोसिव व्हीकल्स का मैक्सिमम स्पीड जो है 25 किलोमीटर पर आवर रहता है, आराम से आपको रेगुलेशन में मिल जाएगा। ड्रैग लाइन किस लिए यूज़ होता है? ड्रैग लाइन ओपन कास्ट में यूज़ होता है। देखिए 9 गो क्वेश्चन आराम से बन गया। शॉर्ट फायरर का रेगुलेशन नंबर आपको याद कर लेना है आराम से। शॉर्ट फायरर और माइनिंग सरदार, ये दो का रेगुलेशन से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है एकदम हर हाल में रट लेना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, MSA मिथेनोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, आराम से हो जाए। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पर राइकन वाला काम करता है, और इंफ्रारेड पे भी। ऑप्टिकल पे कौन सा करता है, इंफ्रारेड पे कौन सा करता है? एगो इसमें कंफ्यूजन ऑप्शंस रहेगा तो आराम से मार लीजिएगा। 2-3 टाइप का होता है, एक राइकन वाला होता है और एक कुछ कुछ और रहता है, देख लीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ गैस कैप तो फ्लेम सेफ्टी लैंप हो जाएगा। ठीक है, इंफ्रा देखिए इंफ्रा रेडिएशन, जिसके पास ये बुक होगा ना गैस टेस्टिंग का बुक, वो देख लीजिएगा। और नहीं तो जिसके पास गैस टेस्टिंग बुक ने एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 2 में ये दिया हुआ है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और इंफ्रारेड प्रॉपर्टी दोनों क्या से कौन कौन सा मशीन यूज होता है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, ए सिस्टम ऑफ रूफ बोल्टिंग विच कैन बी अडॉप्टेड इन सॉफ्ट रॉक एंड विच डज नॉट रिक्वायर्ड ए लॉन्ग टाइम फॉर द सीमेंट मोटर टू सेट मेक द इफेक्टिव एनकरेज इज नो। तो इसमें देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो तुरंत सूख जाएगा, तुरंत सूखने वाला कैप्सूल ज़्यादातर रहता है रेजिन कैप्सूल वोल्टिंग। ठीक है, ये देखिए एयर क्वांटिटी जो है ये आप रेगुलेशन में पढ़ लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा तो भी आगे बढ़ते हैं। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, मत अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, एक्ट रूल रेगुलेशन, इसका बेसिक क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें क्या है, रूफ का हाइट। अब रूफ का हाइट क्या होता है, चदरा वाला रहेगा, जैसे झुकाव वाला रहेगा तो 1.8 मीटर सबसे छोटा साइड में और 2.5 मीटर ऊंचा साइड में, और अगर फ्लैट रूफ है तो 2.5 मीटर। इजी है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, डैश सेल रिपोर्ट द सुपीरियर ऑफिशियल एनी डिफिशियंसी ऑफ टिम्बर सपोर्ट मटेरियल। यहाँ देखिए सरदार, ओवरमैन, है ना, और शॉर्ट फायरर और सपोर्टमैन, सरदार, ओवरमैन, शॉर्ट फायरर, इतना का ड्यूटी एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। खास करके सरदार के नीचे का जो भी है, और सरदार के कम से कम एक ऊपर का। सरदार के नीचे जैसे कंपोनेंट पर्सन हो गया, है ना, शॉर्ट फायरर हो गया, ये सब का आपको पढ़ लेना है। वाटर डेंजर प्लान देखिए थोड़ा सा ये वाला आपके लिए हार्ड हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। सिंबल याद करके जाइएगा, इजीली आप जो है इसको टैकल कर पाइएगा। सिंबल पूछता ही पूछता है। देखिए ये भी आपको रेगुलेशन में मिल जाएगा। कितना आपको ये रखना है, प्रोप लगाने पे रूज मटेरियल पे उसका क्या साइज रखना है, 75, 5, और उसका कितना ये रहेगा, थिकनेस रहेगा। आप आराम से रेगुलेशन पे देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाइएगा। नेक्स्ट स्पायरल अलार्म, इसको छोड़ के चलेंगे। इसके बाद वेंटिलेशन स्टॉपिंग कंस्ट्रक्टेड बिलो ग्राउंड नॉट प्रॉपरली री के लिए 15 है, नॉट री के लिए 25 है। ठीक है, कहीं कहीं वेंटिलेशन स्टॉपिंग को 38 सेंटीमीटर भी लेता है, लेकिन 25 मान के चलेंगे। ग्राहम रेशियो आपको याद कर लेना होगा, गैस टेस्टिंग बुक में मिलेगा कि कितना परसेंटेज में कितना है, इजीली याद हो जाएगा। सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस, ये देख लीजिएगा कौन सा आधा घंटा का रहता है, कौन एपरेटस 1 घंटा चलता है, कौन 2 घंटा चलता है, ये आपको GT बुक में भी आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू फायर फाइट अगेंस्ट। फायर फाइटिंग के लिए कौन कौन सा गैस यूज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू फाइट अगेंस्ट फायर इन ए माइंस। अब देखिए यहाँ पे N2 भी यूज होता है और CO2 भी यूज होता है, तो D इसका आंसर हम लोग राइट मान सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट फीलिंग हम लोग जानते हैं, नाइट्रोजन गैस से जो है आग बुझाया जाता है, और CO2 का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में आ जाता है हाइग्रोमीटर को कितना स्पीड में घुमाते हैं, तो 200 RPM में घुमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्लान स्विंग, ये भी आपका रेगुलेशन का क्वेश्चन है, इसको भी एलिमिनेट करके चलते हैं, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ के चलिएगा। एज पर 90 नो एडल्ट एम्प्लॉयड इन टू वर्क मोर देन 48 आवर इन वीक और मोर देन डैश आवर इन ए डे, तो 9 आवर इन ए डे हो जाएगा। ठीक है, ये सब एक्ट का क्वेश्चन है। एक्ट एक बार बेसिक पढ़ लीजिएगा कि कितना टाइम किसको काम करवा सकते हैं। स्टील प्रोप का कैपेसिटी नहीं भी याद कीजिएगा तो चलेगा, ये सब क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं।
कंट्रोलिंग द कोर्स ऑफ ए बोरवेल सो एज टू फॉलो प्री डिटरमाइंड पाथ इज कंट्रोलिंग द कोर्स ऑफ ए बोरहोल, है ना। तो सो दैट इसको डेविएशन ऑफ बोरहोल बोलते हैं, मतलब कि किसी भी बोरहोल को कंट्रोल तरीका से जो है कहीं घुसाना, और दूसरा डायरेक्शन में जो है डायरेक्शनल ड्रिलिंग भी हो सकता है। और डेविएशन ऑफ बोरहोल पाथ इज कंट्रोलिंग द कोर्स, इसका डायरेक्शनल ड्रिलिंग ज़्यादा पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, बाकी जो लोग माइनिंग का तैयारी डिप्लोमा करके कर रहे हैं वो लोग ये सब क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट इसको देखेगा उसके लिए आसानी हो। नेक्स्ट में आ जाता है द ओनर एजेंट मैनेजर से टेक एक्शन। वर्कमैन इंस्पेक्टर का कितना दिन के अंदर इसका ये लेंगे, ये भी आपको जो है आपको एक्ट रूल रेगुलेशन बुक में मिल जाएगा। इजीली आप जो है इसको बना सकते हैं। एट एवरी माइंस वेयर ए शाफ्ट इज यूज्ड फॉर लोइंग राइजिंग एट इस डेज इतना स्पेयर रब सुटेबल शाफ्ट, ये वाला आप छोड़ सकते हैं, ये वाला रट भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, है ना। ये वाला नंबर ऑफ फेसेस जो है ये आराम से आप निकाल सकते हैं। ये आपको जो है वॉल्यूम 1 में मिल जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 में मिल जाएगा कि n नंबर ऑफ हेडिंग है तो कितना उसका हेड निकाल सकते हैं। जैसे 2 है तो 2 में कितना निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 हेड निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा 3 रहेगा तो कितना निकाल सकते हैं। तो फार्मूला पे बैठा के देखिएगा कौन वाला आ रहा है, हमको एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 में इसका आंसर मिल जाएगा। इन फर्स्ट एड टन ओपन बैंडेज, ये भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर डेट कैन बी मेजर्ड बाय द स्मॉलेस्ट, इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, मतलब कि सबसे कम जो मेजरिंग हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, है ना। पाउडर फैक्टर निकालना है, पाउडर फैक्टर निकाल सकते हैं। पाउडर फैक्टर का डेफिनेशन आपको पहले याद करना पड़ेगा कि 1 kg बारूद में कितना टूट रहा है मटेरियल, है ना। तो आपको देख लेना है। द रेट ऑफ विच मशीन कंपोनेंट ऑक्सीलेट इज कॉल्ड, इसको भी छोड़ सकते हैं। फॉर डिले ब्लास्टिंग डेजर्ट इसको भी छोड़ सकते हैं। 36 को भी आप छोड़ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मतलब नेगेटिव में जाना हो गया। नो पर्सन शेल बी परमिटेड टू रिमेन सेम बेंच वेयर चार्जिंग हो, ये वाला आपको रेगुलेशन में मिल जाएगा, आराम से आप इसको रेगुलेशन में पढ़ लीजिएगा। चार्जिंग के समय जो है कितना का रेडियस में जो है सेम बेंच में कोई भी आदमी को परमिट नहीं किया जाएगा। बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन, स्पेसिंग और बर्डन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि क्या बोलते हैं, स्पेसिंग और बर्डन का डेफिनेशन क्या है, ये भी आप एग्जैक्ट एकदम पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इन विच टाइप ऑफ डिले डेटोनेटर delay interval can change during blast, in which type of detonator delay interval can be changed during blasting in mines, तो in which type of detonator delay interval can, इलेक्ट्रॉनिक डिले डेटोनेटर इसमें हो जाएगा, है ना। प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड इन, प्राइमिंग जो है किस में रिक्वायर्ड होता है, तो प्राइमिंग जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। The noxious and inflammable gas in the GOF and old working of coal mines expand, then there is देखिए सडन ड्रॉप इन बैरोमेट्रिक प्रेशर जब भी होगा तब अंदर का गैस जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है आप स्टोन डस्ट बैरियर का ये जो है कितना किलो का कहाँ कितना लगाना है, स्मॉल कोल्ड स्टोन डस्ट बैरियर और हैवी टाइप स्टोन डस्ट बैरियर और लॉन्ग वाल, ये तीनों आप रट लीजिएगा। तीनों से क्वेश्चन पूछ सकता है। डाई एटमॉस्फेयर बिकम नॉन एक्सप्लोसिव, ये देखिए ये जो है आपको ये पढ़ लेना है, क्या बोलते हैं कोवर्ट डायग्राम आपको पढ़ लेना है। 5% ब्रेक डैम पे जो है कितना ऑक्सीजन गिरता है ये देख लेना, उस हिसाब से ऑक्सीजन 7 5 35 मतलब 7% अगर गिर जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद जो है एटमॉस्फेयर जो है नॉन एक्सप्लोसिव बन जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए थियोडेलाइट जो है क्या मेजर करता है,
थियोडोलाइट जो है हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल दोनों मेजर करता है। क्या बोलते हैं, सर्वेइंग का क्वेश्चन है, ठीक है। विद द डिप्लॉयमेंट ऑफ डैश ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट माइंस इज एलिमिनेटेड बाय, विद डिप्लॉयमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, सरफेस कंटिन्यूअस माइनर, जिसके सरफेस माइनर भी बोलते हैं, वहाँ हम लोग ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग को ओपन कास्ट माइंस में एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। एज पर रेगुलेशन 2010 हाइड्रोलिक टेस्ट रिसीवर टर्न, ये आपको देख लेना है, ये आपको जो है रेगुलेशन 210 में मिल जाएगा। हाँ ये देख लीजिए, आपको जो है ये याद कर लेना, लाइट का आपको चैप्टर में देख लेना है कि लाइट का 10 लक्स कहाँ का है, जैसे हॉल रोड वगैरह का 10 लक्स है। पंपिंग स्टेशन का क्या है, फर्स्ट एड स्टेशन का है, खासकर फर्स्ट एड स्टेशन, हॉल रोड, और जहाँ ड्रिलिंग हो रहा है 15-25, जहाँ जहाँ है वर्किंग होता है वहाँ 15-25 है। ये सब देख लेना है, ड्रिलिंग का जगह का देख लेना है ना, ये सब देख लेना है आपको। लाइट से क्वेश्चन पूछता है। रैक एंड पिनियन कहाँ यूज होता है, तो रैक एंड पिनियन रोटेशन को जो है लीनियर में बदलने के लिए यूज होता है। द रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन इन वन डायरेक्शन टू अलाउ रोटेशन टू लिफ्ट लोड, रैचिट एंड पिनियन में तो लिफ्ट लोड कर सकते हैं इसमें, है ना। ज़्यादातर शॉवेल में यूज होता है। रिंग पैड, देखिए ये सब आपको थोड़ा सा फर्स्ट एड वाला पढ़ लेना है कि कौन सा पैड कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे ट्रायंगुलर पट्टी का कहाँ यूज़ होता है ना, ये सब आपको पढ़ लेना है। What thing do we have to arrange if risk elimination control safe operation work does not work in mines? तो वहाँ पे क्या करना है, हम लोग को पीपीयू यूज करना है, कंसेशन मैन पावर। व्हाट थिंग डू यू हैव टू अरेंज मैन पावर, यहाँ पे ऑल द अबव आंसर हो सकता है, लेकिन अगर एक आंसर चुनना रहे तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ज़्यादा बेटर आंसर होगा, है ना। हॉट स्टार्टअप 80 डिग्री पर 80 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो फारेनहाइट में उसको चेंज कर लेना होगा हम लोग को, है ना। फारेनहाइट में सेल्सियस टू फारेनहाइट देख लीजिएगा कैसे चेंज होता है। वीओडी जो है वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन जो है एक्सप्लोसिव का टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। हैवल माइनिंग हैज़ बीन सक्सेसफुल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ, है ना, कोल ब्लॉक्ड इन द बाउंड्री ऑफ द ओपन कास्ट, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 54 में। लिमिटिंग क्राइटेरिया फॉर वर्किंग कोल सीम बाय ओपन कास्ट मेथड इज, लिमिटिंग क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, कोल एंड ओबी का इकोनॉमिकल रेशियो और इन्वायरमेंटल इशू। लिमिटिंग क्राइटेरिया वर्किंग कोल सीम, इसका हो जाएगा कोल एंड ओबी का इकोनॉमिकल रेशियो हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द डंप डिजाइन इज कंसिडर्ड टू बी सेफेस्ट, स्टेज डंपिंग इसको ज़्यादातर मानते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर हम भी नहीं बता पाएंगे, ये सब आंसर को आप लोग छोड़ सकते हैं। पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल इक्विपमेंट्स में कितना कोर का यूज होता है, तो पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल ड्रिल व्रिल में तो 5 कोर का यूज होता है ना। होमोट्रॉपिकल और हेट्रोट्रॉपिकल दो तरह का वेंटिलेशन होता है। होमो मतलब जिधर से ओर जा रहा है उसी डायरेक्शन में जो है एयर भी जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ एयर इज सेम डायरेक्शन ऑफ ओर कोल ट्रांसपोर्ट, ये होमो हो जाएगा। और हेट्रो हो जाएगा जब अगेंस्ट डी या अपोजिट डायरेक्शन होगा। प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस जो है आप पढ़ लीजिएगा, डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 का चैप्टर 1 या 2 में मिल जाएगा आपको, हमको लगता है 1 या 2 में ही। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और एगो अल्टीमेट एनालिसिस, दो तरह का एनालिसिस होता है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। द मैनेजर ऑफ एवरी माइन शेल अरेंज टू कंडक्ट लाइट सर्वे वंस एटलीस्ट, ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इक्विपमेंट का रेस्क्यू, हाँ रेस्क्यू स्टेशन से आप देख लीजिएगा इक्विपमेंट जो है कौन सा शेड्यूल का क्या क्या है। रेस्क्यू रूल का हर शेड्यूल जरूर पढ़ लीजिएगा। हाउ मच शुड बी द साउंड लेवल विजुअल डीजी सरफेस ट्रांसपोर्ट, ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इस सर्कुलर को, 1/2010 का जो सर्कुलर है उसको देख लीजिएगा। एक्सप्लोसिव ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर आर नॉट यूज्ड इन सेम हॉल बिकॉज ऑफ चांसेस ऑफ मिसफायर ऑल द एक्सीडेंट लेस पावर फैक्टर।
ज़्यादातर चांसेस इसका चांसेस ऑफ मिसफायर रहता है, लेकिन ऑल द अबव भी आंसर सही हो सकता है क्योंकि चांसेस ऑफ एक्सीडेंटल ब्लास्टिंग भी रहता है। डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है वो हम लोग डिप्लेयरिंग में यूज करते हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ CO आप देख लीजिएगा 50 ppm होता है। फर्स्ट एड रूम का जो सरफेस एरिया होता है वो 10 स्क्वायर मीटर होता है। द इंफ्लेशन प्रेशर इन टायर इज चेक्ड बाय देखिए इसको व्हेन इट लीव द गैराज एट द स्टार्ट ऑफ शिफ्ट, मतलब शिफ्ट के स्टार्टिंग में ही हम लोग को टायर का प्रेशर चेक करके भेजना रहता है। रेस्क्यू ट्रेसिंग कीप्ड एट बिलो ग्राउंड, ये देख लीजिएगा रेस्क्यू रूल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। रन अवे स्विच जो है कहाँ पे यूज होता है, रन अवे स्विच जो है डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज में यूज होता है। व्हाट इज द प्रोविजंस फॉर ग्रेडियंट एंड लेंथ रैम वन स्ट्रेच 1 in 16, ये सॉरी ग्रेडियंट रैम्प बोल रहा है ना, 1 in 10 और 50 मीटर, मतलब रैम्प जो है वो मैक्सिमम हम लोग 1 in 10 रख सकते हैं और एक स्ट्रेच में 50 मीटर तक लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ही क्वेश्चन है। ऑल हॉल रोड, ये देखिए आप आराम से इसका हॉल रोड का लंबाई चौड़ाई ये याद रख ले, बेंच का हाइट, हॉल रोड का विड्थ, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। लार्ज हॉल रोड 1 वे ट्रैफिक है ना, 2W + 3 3.5W, ये सब देख लीजिएगा, है ना। ये क्या है, लार्जेस्ट व्हीकल प्लेन +3 मीटर इसका हो जाएगा पहला वाला का, और 3 times width ऑफ द हाइट, width ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल्स हो जाएगा। मोड ऑफ अनलोडिंग इन ग्रैंड बाय माइन कार, इसका हमको भी नहीं पता भाई, ये सब रिक्स नहीं लेंगे। द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एयर, ई वाला रेगुलेशन में दिया हुआ है, आप इसको रट्टा मार लीजिएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉन्ग वाल, सबसे बड़ा फेस और सबसे नियरेस्ट इन बाय में, ये सब देखिए। स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है, ठीक है। टोटल प्रोडक्टिविटी ये सब छोड़ सकते हैं आराम से। द इंक्रीज टू इंक्रीज द डिस्चार्ज हेड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। सुटेबल शेल्टर, ये सब आपको एक्ट में मिल जाएगा आराम से, है ना। ये आपका ग्राहम रेशियो का क्वेश्चन फिर से आ गया। रेट्रो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टर, ये जो है इक्विपमेंट विजिबिलिटी एट राइट, मतलब जो चमकीला जैकेट हम लोग पहनते हैं वो उसके लिए है हम लोग, है ना। ड्यूरिंग डे इक्विपमेंट विजिबिलिटी, ड्यूरिंग डे के लिए तो नहीं है, लेकिन इक्विपमेंट विजिबिलिटी एट नाइट टू रिफ्लेक्ट कैबिन लाइट, ये सब नहीं होगा, इसका सही आंसर आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर हो जाएगा, पायलट ट्यूब होगा नहीं, बैरोमीटर होगा नहीं, थर्मामीटर होगा नहीं, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ग्रेडर, न्यूमेटिक व्हील ड्राइविंग, हाँ सही है। इट लिफ्ट द मटेरियल, मटेरियल को तो लिफ्ट नहीं करता है। द फ्रंट मटेरियल टू स्मॉल, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ग्रेडर का इस्तेमाल हम लोग मटेरियल लिफ्ट करने के लिए नहीं करते हैं। बाकी देखिएगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, जनरली हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक आउटपुट इफ द एंगल ऑफ स्विंग, ये सब देख लीजिएगा, सारा पॉइंट को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा ना, आपको मिल जाएगा। देखिए ये वाला जो है मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में डिग्री कितना होना चाहिए, तो इसके साथ 45 होगा, ये भी आपको 108 109 110 ये सब रेगुलेशन में मिल जाएगा। देखते हैं आगे और क्या क्या है। स्प्लिंट शुड बी, ये फर्स्ट एड का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ये हम भी एलिमिनेट करके चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मिस फायर ड्यूरिंग ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग के समय मिस फायर के कारण इनसफिशियंट फायरिंग करंट होता है। वेट फ्यूज, यूज ऑफ एक्सप्लोडर, इसका बी आंसर, कॉज मिस फायर यूज ऑफ एक्सप्लोडर वेट फ्यूज, ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन ओपन कास्ट माइंस वेयर टू यूज टू टाइप ऑफ फुल, ये देख लीजिएगा, इसमें जो है क्या इसका 86 हम भी एलिमिनेट करके चलेंगे, ये सब में रिक्स लेना
अभी ठीक नहीं है बिना प्रॉपर नॉलेज के। बी ग्रुप फॉर टेक प्लेस, ये भी आपको इसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा डीजे देशमुख वॉल्यूम 2 में। ठीक है, इस वर्ल्ड बैंक का भी अभी हम बताए ही हैं, 1 वर्टिकल 1.5 हॉरिजेंटल। ठीक है, 88 हो गया। 89 में डेसी, ये भी आपको जो नॉइस वाला सर्कुलर है इसमें मिल जाएगा 89 का आंसर। ये देखिए 90 का आंसर जो होगा कि सीट कैसा होना चाहिए, तो साइंटिफिकली एंड टेक्निकली जो डिजाइन किया हुआ रहना चाहिए। सेपरेट लंगर फेस, ये भी 91 भी एलिमिनेट करके चलेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड मूवमेंट, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब ऊपर से नीचे, सब्सिडेंस हो जाएगा। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरमैन, ओवरमैन का आपको पता ही है, ओवरमैन का, सरदार का, ये सब देख लीजिएगा, खासकर 47 48 49 50, ये सब देख लीजिएगा, है ना। रिटार्डर, रिटार्डर का हम लोग कब यूज़ करते हैं, तो डाउन हिल में यूज़ करते हैं। 94 तक हो गया, चलिए 95 पढ़ते हैं। बारूद हम लोग को कितना टाइम पहले लाना है, आपको रेगुलेशन में मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये 96 को हम लोग छोड़ के चलेंगे, 97 को भी छोड़ के चलेंगे। 98 का आंसर भी डीजे देशमुख में मिल जाएगा, छोड़ के चलते हैं। बर्म का हाइट जो है वो डायमीटर ऑफ टायर से कम नहीं होना चाहिए, ये भी हो जाएगा। मतलब इतना क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, आराम से 50 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम निकल जाएगा। बाकी क्वेश्चन आपके सामने है, रोक रोक करके जो है आप उस सबका आंसर भी ढूंढ लीजिएगा। ये 2021 का क्वेश्चन है, जो कि माइन पोर्टल के साइट से डाउनलोड किए हैं हम। ठीक है, बाकी हम तो इतना ही अभी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि अभी खुद हम ड्यूटी पीरियड में हैं, और ड्यूटी में ज़्यादा टाइम तो निकाल नहीं पा रहे हैं। फिर भी जितना हो पाया हम आपका हेल्प करने की कोशिश किए। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो माइनिंग का स्टूडेंट ये सब वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जो है आंसर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख करके, उसका ऑप्शन लिख करके आंसर जरूर दे दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों का भी हेल्प हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।